हाय फ्रेंड्स, शांतनु वेलकम टू शांतनु वर्ड्स केयर। ये वीडियो बहुत ही वैल्यूएबल होने वाला है, ध्यान से सुनना। जो लोगों का बच्चा एक्सपायर कर रहे हैं, क्योंकि भर के हमको पास वीडियो में आपका कोई भी बार्ड्स ले लीजिए, आप उठा के ले लीजिए, प्रॉब्लम हो रहा है। कभी बीच में प्रॉब्लम होता है, कभी शुरुआत में प्रॉब्लम देखा जाता है। बच्चा हेल्दी है लेकिन अचानक से एक्सपायर हो जा रहा है, क्रॉप में खाना भी है। क्या क्या रीज़न हो सकता है या कैसे इसको प्रोटेक्ट करोगे? देखिए, मेन जो हम फोकस करने वाले हैं, फिर एक बार बोरिंग मत होइए। न्यूट्रिशन गैप जब जब होता है तब तब मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा ये प्रॉब्लम होने लगते हैं। क्योंकि एक चेंज ऐसे है, जैसे होता है ना, जैसे ये बिजली, फैन, कैमरा सब कुछ चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी है या बिजली है। अगर स्विच को ऑफ़ कर दे, ऑफ हो जाएगा। वैसे न्यूट्रिशन में कहाँ पे कुछ गैप होता है तो उसका भरपाई बच्चों को करना पड़ता है। कभी कभी माँ बाप से तो बच्चा पैदा कर लेते हैं लेकिन उसको बचा नहीं पाते हैं खाना सही से। लेकिन कुछ बच्चों को ऐसे देखा है जो बॉडी में कोई ग्लेजनेस नहीं है। मैं एक क्लिप दिखाने की कोशिश करूँगा, अगर उसका परमिशन नहीं लिया है। हो सकता है ना दिखाओ, मान लीजिए थोड़ा सा ड्राई लग रहा है बॉडी को, हो सकता है दिखा दूँ। कोई मतलब सियोरिटी नहीं है, क्योंकि दादा ने भेजा है, नाम नहीं लूँगा, दादा ने भेजा है। ये प्रॉब्लम बच्चा का हेल्थ मोटा मोटी सही है, ग्रोथ भी सही है, लेकिन थोड़ा सा ड्राई ड्राई लग रहा है, क्योंकि ये डिहाइड्रेशन का भी प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए, जब कोई ट्रांजिशन होता है वेदर का, उसी बीच में दौरान जो बेबीज़ का जन्म होता है, बर्ड्स का, नेचर का बात छोड़िए, हम लोग कैप्टिव का बात बोल रहे हैं। इस टाइम पे बहुत सारे पोर्शन में ना, छोटा छोटा पोर्शन है, ध्यान रखना पड़ता है। जैसे उसका खाना पीना, उसका उठना बैठना, कितना फीड करवा रहे, कितना पानी पी रहा है, आप कैसे उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, क्या क्या दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, सब कुछ के ऊपर डिपेंड होता है। और सबसे बड़ा चीज़, टेम्परेचर कितना अप डाउन हो रहा है। ठीक है, इसमें अगर ध्यान दोगे, क्योंकि कभी कभी जब आप लोगों को पूछा जाता है आपका टेम्परेचर घर में सही होता है, जो आप बताते रहते हो, लेकिन रात में क्या हो रहा है और उसमें फ्लैक्चुएशन में बच्चा का कितना इफेक्ट आ रहा है, ये बड़ी बात है। बेसिकली या मैनुअली या नॉर्मली जो चीज़ होने होता है, एक होता है न्यूट्रिशन गैप होने के कारण माँ बाप न्यूट्रिएंट नहीं है, उसी के चलते बच्चा का इफेक्ट आ सकता है। दूसरा, सही प्रॉपर नेस्टिंग ना होने के चलते, नेस्टिंग में वायरस बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है। क्योंकि देखिए, बच्चा छोटा हो या इतना बड़ा हो, पॉटी तो थोड़ा बहुत करेगा, उसका माँ बाप का सॉफ्ट फूड खिलाने के बाद वो भी गिरेगा। उसी से अभी तक पूरा विंटर में गया नहीं हम लोग, जो बैक्टीरिया वायरस अभी भी मतलब एक्टिव है। तो उसी के चलते बच्चा का भीतर इम्यूनिटी ग्रो नहीं होगा या इम्यूनिटी स्टेबल नहीं है। तो ऐसे ही देखिए, बच्चा का इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है वो खाने पीने के माध्यम से, और उसके साथ साथ जो हल्का फुल्का सप्लीमेंट या नेचुरल सप्लीमेंट चल रहा है, उसी के माध्यम से ग्रो करते हैं। उसी के बीच में अगर कोई बच्चा वीक है तो वो बच्चा का एक्सपायर हो सकता है। कभी कभी ये भी देखा जाता है, क्योंकि शरीर बस मतलब फिजियोलॉजिस्ट होने के नाते, तो फिजियोलॉजी को मैंने स्टडी किया, बर्ड्स का जो बॉडी स्ट्रक्चर है या एनाटॉमी है, उसी के हिसाब से देखा जाए तो सही से जो उसके ऊपर हम लोग क्या देखते हैं, एक फेदर है, और हम लोग बाहर से तो कैसे पहचान पाएंगे जो बर्ड्स आपका वीक में जा रहा है। जैसे देखिए, मेरा प्रैक्टिस है, जो बर्ड्स को जो वीडियो मैंने देखा सुबह सुबह, तो उसको देखने को लगा हेल्दी है लेकिन ड्राई है बॉडी। और ये ड्राइनेस आपका ज़्यादातर होता है डिहाइड्रेशन के चलते। कभी कभी मौत डिहाइड्रेशन के चक्कर भी, डिहाइड्रेशन का ये मत समझ लीजिए जो पॉटी के माध्यम से ही बॉडी डिहाइड्रेट होता है, नहीं। शरीर में अगर पानी का मात्रा कम होने की वजह से माँ बाप सही से फीड तो करवा रहे, लेकिन पानी का कंटेंट कम जा रहा है, सूखा चीज़ ज़्यादा जा रहा है, इसी के चलते भी डिहाइड्रेशन हो रहा है, होता है। तो इस पोर्शन में ध्यान दीजिए, पानी को सही मात्रा में दीजिए, और सही अगर कुछ सप्लीमेंट यूज़ कर रहे हो तो उसको भी स्टेबल रखिए। वेदर को आप चेक कीजिए, हमेशा वेदर को फ्रीक्वेंटली आपको चेक करना पड़ेगा कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है, क्योंकि ये सिर्फ किसी एक का प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, मेरे घर में अभी एक लेइंग हुआ है, जावा का 4 पेयर है, 4 पेयर में 3 पेयर का बच्चा हो चुका है। अभी आज का ही मैंने कैमरा लगा के देखा, जो 2-3 बच्चा निकल चुका है और हेल्दी है, उसी के हिसाब से 2-3 दिन का उम्र से हेल्दी है। माँ बाप मैंने फॉलो करके रखा है, क्योंकि
मेरा जो जो मैं फॉलो का जो सिस्टम है उसी के हिसाब से देख रही हूँ। फीड भी करवा रहे हैं, पानी भी जा रहा है बॉडी में। लेकिन जहाँ पे जो लोग मेरे घर में आए हो देखा है ओपन स्पेस है, तो टेम्परेचर रात में फॉल होगा ही होगा, क्योंकि अभी देखिएगा सुबह के टाइम पे आपको थोड़ा सा ठंडा महसूस होगा। थोड़ा सा ऐसे होता है ना, जो लगता है जो थोड़ा सा कपड़ा या कोई चादर ओढ़ लूँ, ऐसे सिचुएशन हम सुबह उठते हैं तो जानते हैं। तो लोग सुबह उठोगे जानोगे। अभी तो इस टाइम पे गर्मी महसूस कर रही हूँ। अभी के शीतकाल में, अभी के दिन में जो विंटर आता है, यही प्रॉब्लम है। रात में ठंडा, शाम के बाद आहिस्ता आहिस्ता ठंडा बढ़ते हैं, सुबह के टाइम पे गर्मी। ये दोनों टेम्परेचर कभी कभी एडजस्टमेंट नहीं होता है अपने बर्ड्स के लिए, ज़्यादातर बेबी बर्ड्स के लिए। माँ बाप अगर प्रॉपर हो तभी जाके वो सही से कर पाएंगे। ये ज़रूरी नहीं है जो बॉन्डिंग पेयर है इस फर्स्ट क्लास से ही या सेकंड क्लास नहीं भी कर सकते। अक्सर मेरे घर बगल के एक लवबर्ड, मोटा मोटी लगभग 10 साल ले लीजिए, लवबर्ड के ऊपर काम कर रहे हैं। कल ही देखा हुआ सुबह में ऐसे ही उनको बुलाया एक बार बच्चा चेक करने के लिए। जा नहीं पा रहा हूँ अभी, तो ससुर का घर में जाना पड़ेगा, वाइफ के घर में। उसका डेथ हो गया एक का, तो उसी के चलते मैं जा नहीं पा रही। उसी के लिए बच्चा का रिज़ल्ट सही नहीं है। बहुत बच्चा एक्सपायर कर लिया। क्यों हो रहा है नहीं वो लगा सकते हैं, क्योंकि ये होता है। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन हाँ जितना जानकारी में इकट्ठा है, लोग हमको बुलाते हैं, जो जान पहचान मेरे को जानते हैं, जो ये कुछ बंदा जानते इसी के हिसाब से। तो जाके मैं जो सही लगेगा वही सजेशन दूंगा। तो आप लोगों को भी बोल रही हूँ, जैसे मैंने जो बोलते बोलते रुक गया, अभी तक मेरे घर में तो कोई लवबर्ड्स का बेबी नहीं हुआ है। मैं हमेशा बोलकर आ रही हूँ, कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैं तो कोई भगवान तो नहीं हूँ नहीं जो हम बोल देंगे। हो सकता है इस सीज़न में प्रॉब्लम हो, लेकिन मेरे हाथों में जितना है मैं कर रहा हूँ। उसके बावजूद अगर कुछ हो तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लगता है कॉन्फिडेंट है, मेरे बर्ड्स के ऊपर भी कॉन्फिडेंट है, वो सही कर लेंगे। पिक्चर देख लीजिए, देखिए मीटिंग कर रहा है। ये वही बर्ड उस दिन जिसने देखे था मेरे उंगली ढुका के, मेरा हैंड टेम बर्ड। 1-2 एग ले कर चुके हैं और ये 3rd टाइम मीटिंग चल रहा है फर्स्ट क्लास में। इसीलिए अब लोगों को किन किन चीज़ों में ध्यान रखना पड़ेगा। सॉफ्ट फूड को 2 भाग कर दीजिए जितना हो सके, एक बार में चपा मत दीजिए। सीड्स को सिर्फ दोपहर के बाद से या शाम के बाद से दीजिए। मोटा मोटी सॉफ्ट फूड को जिसका हाथों में थोड़ा सा टाइम है 2 भाग कीजिए, क्योंकि वाटर कंटेंट शरीर में ज़्यादा जाना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर आप घबरा के कुछ कर रहे हो या आपका कॉन्फिडेंट नहीं है, जो सॉफ्ट फूड एक ही बार देने से हम लोग घबरा जाते हैं, दादा बोल रहे हैं 2 बार देने के लिए। मैं खुद करता हूँ इसीलिए बोल रही हूँ। सॉफ्ट फूड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपका डाइजेशन ट्रैक में होता है। बास का डाइजेशन ट्रैक सही नहीं है, इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाया था, ब्रीडिंग से पहले डाइजेशन को सही करो। देखिए वीडियो पड़ा हुआ है, ब्रीडिंग सीजन 2022-23 में ही शायद वीडियो होगा, उस प्लेलिस्ट में एक बार चेक कर लीजिएगा। ब्रीडिंग से पहले डाइजेशन सही होने से ये सारे थोड़ा सा रुक जाते हैं प्रॉब्लम। पानी सही से आपको देना पड़ेगा, केज फ्लोर हमेशा साफ़ सुथरा रखना पड़ेगा। और अगर सप्लीमेंट कुछ यूज़ कर ही रहे हो तो उसको एक प्रॉपर वे में देना शुरू कर दीजिए। प्रॉपर वे का जैसे बच्चा अगर एक्सपायर हो रहा है, हो सकता है मैं भी गलत हो सकता हूँ, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंट या एक्सपेरिमेंट, मेरा स्टडीज़ जो कहते हैं डिहाइड्रेशन के चक्कर में हो सकता है बच्चा सही से फीड, माँ बाप सही से प्रॉपर फीड, एक 2 दिन की बेबी को जितने बार फीड की ज़रूरत है, आप देख रहे हो खाना कम हो रहा है, लेकिन उसको जितने बार खाना खिलाना चाहिए वो नहीं खिला रहे हैं। इसके चलते उसका ग्रोथ नहीं आएगा, इम्यूनिटी भी ग्रो नहीं करेगा और एक्सपायर होने का चांस 90% है। मैंने ज़्यादातर लोगों का वीडियो में देख रही हूँ, जो पिक्चर मेरे को भेजा, हर चीज़ तो नहीं दिखा सकूँगा, जो बच्चा सूख जा रहा है, अच्छा बच्चा मर रहा है। लवबर्ड्स हो, जावा हो, कनूर का अभी तक नहीं आया। ये सराउंडिंग कॉकाटेल तो एक आम बात है, लेकिन इसको भी मैंने वीडियो बना के रखे हैं। फिर भी एक वीडियो मैंने इसके ऊपर भी और भी एडवांस स्टडी कर रही हूँ, मैं ज़रूर बता दूँगा 2-1 दिन के भीतर। जो लोग कॉकाटेल ब्रीडर हो आपको समझ जाएंगे, गारंटी दे के बोल रही हूँ। गारंटी कोई हम चीज़ें तो नहीं बेच रहे जो गारंटी नहीं, एक एश्योरेंस दे रही हूँ। एक्सपीरियंस, अगर खुद का एक्सपीरियंस सक्सेस हो गया तो
ज़रूर आपका भी सक्सेस होगा। सॉफ्ट फूड को 2 भाग कीजिए। सॉफ्ट फूड के में इधर एक फूड ज़रूर रखिए, एक फूड और स्प्राउट फूड ज़रूर रखिए। बरबोटी, बीन्स, ये ग्रीन कोई साग पत्ता इस टाइम पे मत दीजिए। इसमें जिस बार्स का डायरिया का या इंडाइजेशन प्रॉब्लम है, साग पत्ता डाइजेस्ट करने में, क्योंकि साग पत्ता का काम ही है पेट को साफ़ करना, आपका उल्टा हो जाएगा और डायरिया लग जाएगा, ये एक प्रॉब्लम। अगर सही से उसमें भीतर न्यूट्रिशन नहीं जाएगा तो बच्चा एक्सपायर कर जाएगी। और खाने को 2 बार देने से आपको पता लगाना पड़ेगा जो खाना कितना कमती हो रहा है, मतलब कम हो रहा है। बाद में आप सीड्स प्रोवाइड कीजिए। सीड्स के भीतर ज़्यादातर कैनरी और थोड़े बहुत मिलेट का पोर्शन भी रखिए। मिलेट बोल के रेड मिलेट या येलो या वाइट, ब्लैक को भी रख सकते हो। सनफ्लावर सीड को थोड़ा सा, अभी तो गर्मी का मौसम अभी भी है, थोड़ा सा रखिए। और कागनी को ज़रूर रखिए। इस सीड्स का पोर्शन में बोल दिया, रेशियो नहीं बताया, आप लोग अंदाज़ा लगा के ये कर लेना। फिर भी कुछ ज़रूरत है तो हमको व्हाट्सएप में पूछ लेना। सप्लीमेंट अगर यूज़ कर रहे हो, गैप मत दीजिए सप्लीमेंट का, क्योंकि देखिए मान लीजिए मेरा हैबिट है ये माज़ा को पीना, हम अचानक से छोड़ नहीं सकते। आपका बार्स का अगर हैबिट है, सप्लीमेंट बॉडी में जाके वो सारी चीज़ को कंट्रोल करते हैं, तो सप्लीमेंट को रोकिए मत। मेरी बात सुन के हो, बाद में ब्रीडिंग के बाद में आप एक्सपेरिमेंट कर लेना, जो नेचुरल चीज़ में फोकस करो, आहिस्ता आहिस्ता सप्लीमेंट से दूर जाओ। वो मतलब ऑफ ब्रीडिंग में करो। अभी जो करो, मान लीजिए मैंने जैसे बोला मैं हर दिन मज़ा खाता हूँ, तो एक दिन में कैसे छोड़ूँ? अगर छोड़ूँ भी तो मेरा बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगा। वैसे ही सप्लीमेंट अगर यूज़ कर रहे हो, अभी ये कोई एक्सपेरिमेंट मत करो। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लगातार यूज़ करो, दिन में 2-3 बार करके भी यूज़ कर सकते हो। यार ये हम एक्सपेरिमेंट करके ही बोल रही हूँ, 2-3 बार। मैं तो हमेशा जब मैं देता था, मान लीजिए 4 बार पानी बदलो तो 4 बार विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देते। उसके बाद अभी तो सारी चीज़ ख़त्म हो गया, अभी सिर्फ नेचुरल चल रहा है मेरा। अभी आज सुबह तुलसी का पत्ता और अदरक में दिया, क्योंकि टेम्परेचर अप डाउन हो रहा है, तो तुलसी अदरक स्टेबिलिटी मेंटेन होगा। बार्स के जो टेम्परेचर है बॉडी का, वो मेंटेन होगा। और बोनीसोन को ज़रूर यूज़ कीजिए, जो लोग सप्लीमेंट यूज़ कर रहे हो। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, हम पॉलीबियन का नाम नहीं ले, एम्बीप्लेक्स का बात बोल रहे हैं। और उसके साथ साथ आप बोनीसोन ज़रूर यूज़ कीजिए। अगर आप आगे जितना बच्चा आगे जाएगा, क्योंकि ये दोनों मेडिसिन कंटिन्यूस यूज़ करने से बच्चा एक्सपायर नहीं होगा, इतना गारंटी है। लेकिन देने का तरीका आपको सही करना पड़ेगा। ये मतलब ये 2 बूंद, उसमें 4 बूंद, उसमें 2 ऐसे नहीं, एक प्रॉपर रास्ता को आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर आप होम्योपैथिक में यूज़ कर रहे हो, आपको लगता है नेस्टिंग में अगर प्रॉब्लम है तो इन्फेक्शन ग्रो होगा, क्योंकि पॉटी गिर रहा है, सॉफ्ट फूड गिर रहा है, पानी गिर रहा है, कभी कभी फीमेल नहा के भी घुस जाता है, तो बहुत सारी चीज़ हो सकते हैं, बैक्टीरिया वायरस भी हो सकता है। तो इचिनेशिया को साथ में रखिए, अविना सटाइवा को साथ में रखिए। ये दोनों मेडिसिन आपके पास होना चाहिए। मैंने जो चार्ट बनाया उसके विपरीत बोल रही हूँ अभी, क्योंकि सिचुएशन बदल चुके हैं। ठीक है, सिचुएशन बदल चुके हैं, तो देखिए सिचुएशन के टाइम के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं अगर मेरे उस चार्ट को लेके बैठ जाऊं तो बहुत सारे बच्चे एक्सपायर करेंगे। चार्ट में जाएगा है, क्योंकि अगर परिवर्तन हो जा रहा है, कुछ चीज़ का समय का परिवर्तन हो रहा है, तो पुरानी चीज़ को छोड़ के नया चीज़ को पकड़ना पड़ता है। ये नियम है प्रकृति का। मैंने अगर ये सोच दिया जो मैं ही तो बहुत रिसर्च करके बनाया था, क्यों छोड़ूं? नहीं, उसको थोड़ा सा रख दीजिए, बाद में काम आएगा। अभी जो बोल रही हूँ उसी में फोकस कीजिए, इचिनेशिया मदर, अविना सटाइवा। और उसके साथ साथ थोड़े बहुत आप नक्स भूमिका यूज़ कर सकते हो डाइजेशन के लिए, या सबसे बार अच्छा होगा नक्स भूमिका के साथ आप कार्बोवेट ज़रूर यूज़ कीजिए। अविना सटाइवा इसलिए बोल रही हूँ, उसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, और फाइबर खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं और भूख को बढ़ाने के लिए भी मदद करते हैं। तो ये सारी चीज़ करते रहिए। नेचुरली बताऊँगा, अगर आप नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हो सप्लीमेंट, कल रात 3:30 बजे सोआ, वापस ही आया तो 1-2 बजे वार्निंग घर से, इसलिए नींद आ रहा है। तो अदरक का पानी, अजवाइन का पानी, पुदीना का पानी, तुलसी का पानी, नीम का पानी ज़रूर प्रोवाइड कीजिए। अभी ऑनियन का पानी और गार्लिक का पानी अवॉइड कीजिए। ये सारे जो पानी मैंने बताया, कभी कभी ग्रीन टी जो मैंने बताया, मैंने आज भी सभी को दिया,
ग्रीन टी को प्रोवाइड कीजिए दोपहर के टाइम पे, उसमें एक एनर्जी महसूस करेगा, इम्यूनिटी ग्रो होगा। एक दिन में मत दीजिए, अगर देना है तो बैक टू बैक 2 या 3 दिन दीजिए, उसमें कोई नुकसान नहीं होगा, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। ये सारी चीज़ कीजिए। फिर भी अगर प्रॉब्लम है तो फिर भी हमको लगाना पड़ेगा और ज़्यादा। लेकिन हाँ, अपने ऊपर भरोसा रखिए, खुद के ऊपर, मेरे ऊपर नहीं, खुद के ऊपर भरोसा रखिए, अपने जो कर रहे हो उसके ऊपर भरोसा रखो। लेकिन हाँ, सही करते हुए भरोसा रखो। आप कर रहे हो, आपको जाना है दाहिने साइड में, आप जा रहे हो बाएं साइड में और बोल रहे हो हम ठीक कर रहे, ऐसे नहीं। कॉन्फिडेंट नॉलेज से आता है। जो हम कॉन्फिडेंटली इतने सारे बातें क्यों बोल रही हूँ, नॉलेज है तभी जाके बोल पा रही हूँ। तो ये सारी चीज़ करिए। फिर भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो हमको बताइए, मैं सॉल्यूशन ढूंढ के आपको ज़रूर बताऊँगा। लेकिन हारिए मत, हारिए मत, इतना ही बोल रही हूँ। क्योंकि हारने से तो हार जाना है, उस पोजीशन से आपको जीत हासिल करना है तो आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए, ज़िंदगी है, जीवन में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर हम लोग हार के थम जाए तो ज़िंदगी रुक जाती है। हमको आगे जाना है, प्रॉब्लम को साथ लेके आगे जाना है। तो यही हम लोगों का प्रैक्टिकल है। तो चलिए, आज इतना ही छोटा सा बनाया, क्योंकि ज़्यादा हमको जाना पड़ेगा। नमस्कार। किसी का कुछ भी, और इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड चार्ट बना के आप लोग प्रोवाइड करूँगा, नेचुरल, होम्योपैथिक, एलोपैथिक में भी रखूँगा, लास्ट में रखूँगा। और खाना कैसे देना है, कितने बार देना है, ये सारी चीज़। पानी को, और हाँ, पानी रात में निकालिए मत, बार बार बोल रही हूँ। जिन लोगों का, चैनल का सभी लोगों का भरोसा नहीं है मैं जानता हूँ, लेकिन जिन लोगों का है मेरे बातों के ऊपर भरोसा करके देखिए, ख़राब नहीं होगा आपका, कुछ नुकसान नहीं होगा। नमस्कार।